जियागंज में रहमान नाम का किसान रहता था। उनके घर के बगल में कृषि भूमि का एक टुकड़ा था। वह अपनी जमीन में सब्जियों की खेती करता था और अपनी जमीन में उगने वाली सब्जियों को वह बाजार में बेचता था। जियागंज के बगल में सियागंज नामक स्थान था। सियागंज में सप्ताह के प्रत्येक रविवार दोपहर को बाजार लगता था। आसपास के सभी क्षेत्रों के निवासी प्रत्येक रविवार को सियागंज के दोपहर के बाजार में जाया करते थे। रहमान भी हर रविवार को सियागंज के साप्ताहिक बाजार में अपनी जमीन की सब्जी बेचने जाता था। रहमान सब्जी बेचकर जो पैसा कमाता था, उससे वह अपने परिवार के लिए चावल, दाल, मछली और मांस खरीदकर घर लौटता था। उस समय बैसाख का महीना शुरू ही हुआ। कभी कभी कालबैसाखी की आंधियां आती है। विशेष रूप से कालबैसाखी तूफानों की आवृत्ति दोपहर और शाम के घंटों के दौरान काफी बढ़ गई। उस दिन अमावस्या का दिन था। हर दिन की तरह ही रहमान सुबह अपनी जमीन से सब्जी लिया और अपनी जमीन की सब्जी बेचने के लिए सियागंज के साप्ताहिक बाजार में जाता है। हर दिन की तरह उनकी दुकान की सारी सब्जियां बिक गए और सब्जियों के पैसे से उन्होंने अपने परिवार के लिए मछली और अन्य जरूरत का सामान खरीदा। उसने सभी आवश्यक सामान खरीदे और घर के लिए निकल गया। दोपहर से ही आसमान सुहाना नहीं रहा, चारों ओर नीरसता का माहौल है। जब रहमान ने बाजार से मछली और मांस खरीदा और घर की ओर कदम बढ़ाया तो आसमान बादलों से घना हो गया और इसके साथ तेज हवा चलने लगी। अचानक वह दूर से गड़गड़ाहट की आवाज स्पष्ट रूप से सुना। फिर उसने सोचा, मुझे मुख्य सड़क से घर चलने में बहुत समय लगेगा। मैं नहर बैंक सड़क से जाना पसंद करूंगा। मैं बहुत कम समय में घर पहुंच जाऊंगा। मेघों की गर्जना सुनकर वह खलपर की सड़क पर ऊंचे ऊंचे कदमों से चलने लगा। सियागंज से जियागंज जाने के दो रास्ते थे। एक मेन रोड थी और दूसरी शॉर्टकट। इस छोटी सी सड़क के ठीक बीच में पुरानी नहर के किनारे एक सुनसान जगह थी। आसपास आबादी नहीं थी। नहर के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों से आच्छादित एक प्राचीन पुल था। इस नाले में तरह तरह की भूतिया हरकतें होती थी। अक्सर रात में उस जगह पर किसी बच्चे के रोने की या भूतों की हंसी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। और इस भूतिया जगह में एक भयानक नरपिशाच भूत था। इसलिए रात के अंधेरे में उस जगह से कोई नहीं गुजरता था। वह भूतिया स्थान सियागंज से रहमान के घर के रास्ते में पड़ता था। जब तक वह पुल पर पहुंचा, लगभग अंधेरा हो चुका था। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही पुल ऊपर उठा, हवा तेज चलने लगी। बादलों की गर्जना और बिजली चमकने के साथ बारिश होने लगी। अचानक तूफान थम गया। बारिश गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रहमान रुक गए। लग रहा है कोई उसे पीछे से बुला रहा है। अरे रहमान, कहाँ जा रहे हो? उसने खड़े होकर इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी मैंने लंबे समय से मछली नहीं खाई है। मछली और मांस को यहीं छोड़ और घर जा। तुम कौन हो? आगे आओ। और मछली और मांस मैं यहाँ नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं। तू मछली और मांस के साथ घर नहीं जा सकते। देख मैं कौन हूँ। बोलकर भूतिया हंसी देते देते रहमान के सामने थोड़ी दूर पर नरपिशाच भूत दिखाई दिया। कितना भयानक दिखने वाला नरपिशाच भूत है। नरपिशाच भूत आदमी और जानवर का एक संयोजन है। गले के नीचे एक इंसान और चेहरा एक भयंकर जानवर का है।
चेहरे पर 500 से ज्यादा तीखे सफेद दांत हैं। चेहरे पर झुर्रीदार त्वचा है। आंखें इंसानों जैसी हैं, लेकिन आंखों से तरह-तरह की भूतिया रोशनी निकल रही है। कुल मिलाकर नरपिशाच भूत का भयानक रूप देखकर रहमान बहुत डर गया। वह डर के मारे मछली और मांस को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा। इसके बाद से रहमान खालपर की उस सड़क से कभी नहीं गुजरे।